हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशम्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज को कट करने की टिप एंड ट्रिक सीखेंगे। कैसे कम कपड़ा हो तो पैटर्न को एडजस्ट करना है, और हाँ, बैक पैटर्न भी आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो साथ ही आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स कितने अच्छे से एडजस्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और स्लीव्स भी हम इसी जो हमारा ब्लाउज का पार्ट है इसी में से कट करेंगे, और हमारी स्लीव्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पे आपको जो हमारा कटोरी ब्लाउज है उसकी मैंने आपको फुल ड्राफ्टिंग सिखाई थी। आज हम यहाँ पर जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में पैटर्न कैसे हमें देना है वो हम सीखेंगे, और बैक पार्ट को आज हम रेडी कर देंगे। फिर हम यहाँ पर जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो इसकी फुल स्टिचिंग है वो सीखेंगे। ठीक है। तो आज हम यहाँ पर इसका जो बैक पार्ट है उसमें जो पैटर्न है वो कैसे ड्राफ्ट करना हम वो इसमें सीखेंगे। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे। ठीक है। तो ये देखें, हमने यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है कटोरी ब्लाउज का उसमें ये जो इतनी ड्राफ्टिंग है वो कर ली थी, और हमने वहां पर जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग कर ली थी। तो आज हम यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमारा जो पैटर्न है बैक ब्लाउज का वो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज हम यहाँ पर उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया था, यहाँ पर गैप हमारा 1 इंच का था। ठीक है। तो हम यहाँ पर अब गैप रखेंगे 2 इंच, क्योंकि हमारा ½ इंच ऊपर स्टिच में जाएगा और ½ इंच हमारा यहाँ पैटर्न की तरफ से स्टिच में जाएगा। तो वो हमारा रेडी होकर 1 इंच ही रह जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ ऐसे। मार्किंग के बाद फ्रेंड्स, अब हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट था, ये देखें, ये हमारा कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट था। तो इसमें जो हमें जो पैक नेक वाला हमारा ब्लॉक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसे ऐसे, ये देखें, जैसे ये जा रहा है क्रॉस वैसे इसे जाने देना है, ऐसे ऐसे रखना है। और जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट था उसको भी हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे, और ये जितना क्रॉस जा रहा है उतना हमें यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देना है ऐसे। ये हम इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है साइड से, फिटिंग वाली साइड से, वो ऊपर नीचे ना हो जाए। और यहाँ से हम इसे क्रॉस लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो हमें जो हमें आर्म होल लेना है वो ऐसे ये वाला लेना है। ओके। तो अब हम इसे ऐसे हटा देंगे यहाँ से। और अब जितना यहाँ पर, ये देखें, जितना यहाँ पर गैप है 1 इंच, उससे तो उसमें आप यहाँ से, जैसे यहाँ पर है मेरा 1 इंच, ये देखें 1 इंच का गैप है, तो यहाँ पर हम 0.25 इंच या फिर ½ इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ऐसे। और इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से हम मिला देंगे ऐसे स्ट्रेट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने ये गैप की मार्किंग कर ली थी। अब हमें यहाँ पर नीचे से बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो वो थी हमारा जो बेल्ट थी वो हमने रखी थी रेडी 2 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे ऐसे। तो ये मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ½ इंच हमारा इस साइड स्टिच में जाएगा और ½ इंच हमारा इस साइड स्टिच में जाएगा। तो हमारा रेडी होकर वो 2 इंच ही आ जाएगा। ठीक है। तो नेक विड्थ मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी थी, बट मैं अभी यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ। तो अब हमें यहाँ पर 1 इंच माइनस करना है, यानी कि 6 इंच। अब 6 इंच का हाफ करके हमें यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर देनी है। तो ये देखें, ऐसे। तो हमें जो ऊपर वाला मार्क है और नीचे वाला मार्क है उसे आपस में ऐसे मैच कर देना है और एक बॉक्स बना देना है। क्या करना है अब हमें, तो ये फ्रेंड्स कटिंग होके, ये देखें, यहाँ से हमारा ½ इंच और स्टिच में आ जाएगा। यहाँ से हमारी स्टिच आएगी फ्रेंड्स ½ इंच। तो हमारा ये 7 इंच हो जाएगा टोटल ब्रॉड। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें शेप देनी है। तो वो हमें कैसे देनी है, ये देखें, हमें इसका ऐसे सेंटर करना है। तो अब आपके ऊपर है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर शेप कैसे देंगे। ये देखिए, हम यहाँ पर अब शेप दे देंगे। आपको ये वाली शेप देनी है, ये वाली दे दें, या फिर आप यहाँ से 1 इंच इतना रखकर और यहाँ पे ब्रॉड वाली शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ब्रॉड वाली शेप दूंगी।
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हाफ इंच हमारा यहाँ पर ये स्टिच में आ जाएगा, तो हमारा रेडी होकर ये यहाँ पर भी हमारा हाफ इंच स्टिच में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये इतना पैटर्न रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। हमारी नेक लेंथ ज्यादा होने की वजह से हमें यहाँ पर राउंड पर एक डार्ट लेनी पड़ेगी, जिससे हमारा सब कुछ एग्जैक्ट आ जाए। तो ये देखिए हम यहाँ पर राउंड पर ऐसे 0.25 इंच की डार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी। हमने यहाँ पर एक डार्ट यहाँ पर ले ली और एक डार्ट हमें यहाँ पर लेनी है, तो हमें यहाँ पर 2 डार्ट लेंगे, जिससे हमारा ये जो नेक है, जो हमारा नेक पैटर्न है वो बॉडी के हिसाब से हमारा फिट बैठ जाए। तो ये जो मेरा बैक पैटर्न है फ्रेंड्स वो रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट में बताती हूँ हमें कहाँ कहाँ ऐड करना है फैब्रिक। ठीक है, हमारा जो हमने फैब्रिक ऐड करना है वो हमें कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा ऐड करना है, हाफ इंच। ठीक है, तो हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लिप आई आएगी, यहाँ पर नीचे साइड, ठीक है, यहाँ पर और इस साइड भी, इस साइड हमें सारा ऐड करना है। यहाँ नीचे साइड भी हमें ऐड करना है फ्रेंड्स, और हमें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐड करना है। हमें इस साइड कोई ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0.25 इंच ये माइनस ही हो जाएगा ऐसे, और ये शेप अच्छी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना हमें कहाँ कहाँ ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर इसे फैब्रिक पर, जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर कट करेंगे, या फिर हम यहाँ पर मेन लाइनिंग पर इसे पहले कट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेन अस्तर पर ऐसे पार्ट्स को बिछा दिया है जो हमारी लाइनिंग थी। ठीक है, तो जो बैक पार्ट है वो मैंने यहाँ पर, ये देखें हमारा ओपनिंग साइड नहीं है, यहाँ पर हमने बंद वाली साइड ही से ऐसे रखा है, तो हम जिससे हमारे जो बैक पार्ट के जो दोनों पार्ट हैं वो एक साथ कट जाएंगे। बट अगर आपको यहाँ पर बैक साइड क्लिप आई चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ इंच और एक्स्ट्रा करके फिर इसकी कटिंग करें। ठीक है, तो ये हमारा है, ये देखिए ये हमारा जो कटोरी के साइड वाला पार्ट है, ये हमारा वो है साइड फिटिंग वाला, और ये हमारा कटोरी वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कटोरी वाला पार्ट है, और हमारा यहाँ पर बेल्ट है, बेल्ट वाला पार्ट मैं आपको बाद में कट करके दिखाऊंगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस पर सब पर हाफ इंच एक्स्ट्रा करके ड्राफ्टिंग कर देते हैं। तो ये जो बैक वाला पार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इस पर मैंने ऐसे ही मार्किंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर उस पर ऐड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमें नीचे, पहले हम एग्जैक्ट इसे ऐसे ही मार्क कर देंगे, और सेम हम यहाँ पर कटोरी पर भी एक बार ऐसे ही मार्किंग कर देंगे। ऐसे, तो अब मैं यहाँ पर आपको ऐड करके बताती हूँ हमें कहाँ कहाँ ऐड करना है। ये देखें, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी तरफ मार्किंग कर दिया। तो अब मैं इसे आपको कट करना बताती हूँ। तो हम जो ये मेन लाइनिंग है इसे हम यहाँ से ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पर अब इस पर कट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए कटोरी वाला पार्ट भी कट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर बेल्ट को कट करना है फ्रेंड्स, वो देखिए हम यहाँ पर कैसे करेंगे। और अब हमें जो बेल्ट वाला पार्ट है वो लेना है। तो ये देखें, इसे हमें ऐसे स्ट्रेट रखना है और 1/2 इंच, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लिप आई ऐड करनी है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो एक बार तो मैं ऐसे ही मार्क कर दूंगी। तरफ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। वेस्ट थी मेरी यहाँ पर 34 इंच, उसे मैं डिवाइड करूंगी 4 से, तो मेरा यहाँ पर आ गया 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करूंगी। तो ये देखें, ये मेरा मार्जिन का ऐड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा कटोरी वाला पीस है वो भी उठाएंगे, 1/2 इंच पर रखना है ऐसे। और जो ये स्टिचिंग वाला है, ये देखिए हम कैसे इसे ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे कैसे मार्क लगाएंगे। ये हमें पूरा ऐसे जाने देना है, क्योंकि ये वाला तो हमारा स्टिच में आ जाएगा। तो एक मार्क हमारा यहाँ होएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक तो स्टिच में जाएगा। तो ये हमारा पूरा एग्जैक्ट देखें यहाँ तक आ रहा है। और यहाँ पे हमारा ये 2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, ठीक है। जो हमारा साइड वाली फिटिंग वाला मार्क है ये हमारा वो है। तो अब मैं यहाँ पर इसे कट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज का कम फैब्रिक होने पर हम इसे ऐसे बिछाकर, जो मेन फैब्रिक है हमारा, मेन लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर हम ऐसे बिछा के कटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फिर पैटर्न को, जो हमारी ये देखिए ये लाइंस हैं, ये हमारे पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आपका साइज ज़्यादा है तो आपको पैटर्न को ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपना ब्लाउज कट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा कम कपड़े में ही, जो ये साड़ी के साथ का ब्लाउज है उसमें कम कपड़ा ही आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 40 साइज है, 40 साइज के अकॉर्डिंग मेरा ये सब कुछ एडजस्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये अनफोल्ड साइड है और वो ओपन वाली साइड है, ठीक है। तो बैक वाला पार्ट मैंने अनफोल्ड साइड ऐसे रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करूंगी। अगर आपका जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत बाहर आ रहा है तो आप हल्का सा यहाँ पर जोड़ लगा सकते हो। तो ये देखें, ये मेरी जो स्लीव है वो कट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर जो मेन मेरा फैब्रिक है वो कट कर दूंगी। तो अगर आपको फ्रेंड्स कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर जो हमारी ओलपी नोचती है वो वाली आप यहाँ पर मेन फैब्रिक और मेन अस्तर पर अच्छे से उसको लगा दें, ठीक है, जिससे हमारा फैब्रिक हिलेगा भी नहीं और हमारी कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।